नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप अध्ययन कर रहे थे क्लासिफिकेशन का हम अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ चुके थे। तो हमारी आज की नई टॉपिक हो गई, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछी जाती है। और मैंने कहा था कि उस टॉपिक के बाद अभी आपको मैं 3 क्लासिफिकेशन और बताऊंगा। तो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम शुरू करते हैं। क्या आज की नई टॉपिक हमारी है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है ये? महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम कृषि में या एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अपना एक विशेष स्थान, जिसे हम कहते हैं क्रॉप्स रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, या इसी को हम कहते हैं फसल चक्र। है तो बड़ा छोटा सा, है तो बड़ी छोटी टॉपिक, लेकिन कार्य इसके कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। क्रॉप रोटेशन, जैसा कि फसल चक्र। फसल चक्र से यहां है, चक्र का मतलब आप समझ गए होंगे, सर्किल अर्थात गोला। ठीक है। अब गोला कौन सा होता है? खरीफ, रबी, जायद। ये ऋतुएं हैं जिनको हम 3 भागों में, ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पूरे वर्ष को, और इसी को हम कहते हैं चक्र। क्या कहते हैं? चक्र। अब इसमें खरीफ में जो फसल उगाई जाएगी, मान लो हमने उगा लिया धान, सिंपल रूप से समझा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको अगला तरीका समझाऊंगा। धान, दूसरा हो गया गेहूं, और तीसरा हो गया करेला। तो एक चक्र बन गया किसका? धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद करेला, करेला के बाद फिर धान। एक वर्ष का हो गया ना। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एक चक्र चका, धान, गेहूं, करेला, खत्म हो गया चक्र। इसी को हम कहते हैं चक्र। आप समझ गए होंगे, चक्र। ठीक है। अब किसका चक्र है? फसलों का। लेकिन इसका महत्वपूर्ण स्थान है अपना, इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में फसल चक्र को पढ़ने से पहले आपको एक और टॉपिक याद पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, जिसे हम अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। वो टॉपिक कौन सी है? जिसे हम कहते हैं रोटेशनल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? रोटेशनल क्रॉपिंग। रोटेशनल क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग। इसको हिंदी में कहेंगे चक्रीय सस्यन। चक्रीय सस्यन। क्या कहेंगे? चक्रीय सस्यन। चक्रीय सस्यन, ध्यान दीजिएगा। क्रॉप रोटेशन को अभी हम यहां छोड़ रहे हैं। आपको पहले एक पढ़ना है रोटेशनल क्रॉपिंग। रोटेशनल क्रॉपिंग, मान लो आपके पास एक खेत है, एक आपके पास ये खेत है, प्लॉट, क्षेत्र, जिसमें आप फसल उगाना चाहते हैं, एक किसान के पास। ठीक है। एक किसान के पास संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है जिसमें वो क्रॉपिंग, फसल उगाना चाहता है। फसल उगाना
चाहता है तो वो क्या करता है, इस फसल को उगाने के लिए मान लो उसने इसे 2 वर्षों के लिए कर रहा है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए एक चक्र बना रहा है। जैसे हो गया प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष, और दूसरा यहां पे कर देता है द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष। क्या कर दिया? द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। अब प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में मान लो वो प्रथम वर्ष दो ही, मतलब 2 मौसम, ऋतुओं के आधार पर, मैंने बताया था ऋतुओं के आधार पर 2 मौसम में वो प्रथम वर्ष में क्या खेती करना चाहता है और द्वितीय वर्ष में क्या, तो खरीफ और रबी। फिर यहां आ गया खरीफ और रबी, ठीक है। अब इस चीज को वह किसान अपनी आवश्यकता के आधार पर, इन आवश्यकता के आधार पर उसने अपने खेत को कितने भागों में बांट देता है? 4 भागों में, या 3, जो भी बांट दे। मैं यहां पे 4 भागों में कर देता हूं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। 4 भाग में, जैसे हो गया आपका ABCD, ABCD, ये हो गया 4 भाग, ABC और D। अपने पूरे क्षेत्र को किसान 2 वर्षों के चक्र को उगाने के लिए, एक चक्र बनाने के लिए उसने अपने पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। मान लो पहले में वो क्या करता है, ए में प्रथम वर्ष खरीफ ऋतु में क्या उगाता है? मक्का, ये ध्यान रखिएगा, खरीफ के सामने का। रबी में क्या उगाता है? ये पहले वर्ष में उगाता है मक्का और दूसरे वर्ष में रबी में उगाता है गेहूं, ठीक है। कौन सी चीज उगाता है? गेहूं। पहले ए में प्रथम वर्ष ए प्लाट में वो उगाता है मक्का खरीफ में, और रबी में उगाता है गेहूं, और उसके बाद क्या करता है? बी में उगाता है ज्वार, और सॉरी ज्वार, और रबी में उगाता है जौ, ठीक है। प्रथम वर्ष में उसने पहले प्लॉट में मक्का, खरीफ में और रबी में गेहूं, बी में ज्वार और जौ। उसी प्रथम वर्ष में अपने खेत को उसको 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद उगाता है धान, चना, ठीक है, धान चना, समझ में आया? धान खरीफ में और चना। उसके बाद उगाता है वो मूंग, और मूंग उगाने के बाद वो क्या करता है? सरसों, किसान ने अपने क्रॉपिंग के लिए क्रॉप चक्र, एक सस्यन मतलब रोटेशनल क्रॉपिंग अपनाया कि अपने पूरे संपूर्ण खेत को उसने 4 भागों में बांट दिया। किसने भागों में? 4 भागों में, अर्थात अपनी आवश्यकता से, क्योंकि उसको, किसान को मक्के की भी जरूरत है, ज्वार की भी जरूरत है, धान की जरूरत है और मूंग की। क्या करने के लिए? खरीफ ऋतु में अपनी आवश्यकता या मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो उसने क्या किया? खरीफ ऋतु में एक प्लॉट में मक्का उगाया, दूसरे प्लॉट में ज्वार कर दिया, तीसरे प्लॉट में उसने धान कर दिया, चौथे प्लॉट में उसने मूंग कर दिया। रबी में वही चीज करता है कि रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, अर्थात किसान की सभी आवश्यकताएं इसमें लगभग पूरी हो जाती हैं। अब ये क्या करता है? आपको सिर्फ करना है कि चक्री क्या करता है। चक्री कैसे हुआ? अब दूसरे साल वो क्या करेगा? क्या ए में गेहूं और मक्का ही लेगा?
ए में गेहूं या मक्का ही लेगा, नहीं, इसमें क्या करता है, उसने क्या किया, दूसरी साल एक प्लॉट में क्या किया, मूंग, और दूसरे में कर दिया सरसों। ठीक, फिर अगर मान लीजिए इसमें धान चना, अब इसमें क्या कर दिया, जौ, ज्वार, जौ, और गेहूं में क्या हो गया, यहां क्या हो गया, डी में हो जाता है मक्का और गेहूं। ठीक है, प्रथम वर्ष ने उसने ए प्लॉट में लिया गेहूं, दूसरे रबी खरीफ में मक्का लिया खरीफ में, रबी में लिया गेहूं। दूसरे प्लॉट बी में उसने खरीफ में लिया ज्वार और रबी में लिया जौ। सी प्लॉट में उसने जो खंड था उसमें धान लिया खरीफ में, चना लिया रबी में, और डी प्लॉट में मूंग लिया और सरसों। ध्यान रखिएगा। फिर उसने क्या किया, इस चक्र को जो उसने अपनाया था, क्या हो गया, ये क्या हो गया, चक्र किसका, फसलों का। देख लीजिए चक्र बन रहा है कि नहीं, मक्का गेहूं, फिर क्या है, ज्वार जौ, धान चना, सरसों मूंग सरसों। ठीक है, अब उसने क्या काम किया, इसी खेत में एक खेत में अगली साल, प्रथम वर्ष के लिए इसने बनाया, लेकिन द्वितीय वर्ष में उसने ए प्लॉट में बदल दिया, किसको ला दिया, मूंग को सरसों, धान मक्का की जगह पे मूंग कर दिया और गेहूं की जगह पे सरसों कर दिया। फिर यहां पे बी प्लॉट में ज्वार की जगह पर उसने धान कर दिया और जौ की जगह पे चना कर दिया। फिर सी प्लॉट में धान की जगह पे ज्वार कर दिया और चने की जगह पे जौ कर दिया। फिर क्या है, मूंग की जगह पर यहां पर खरीफ ऋतु में मक्का कर देता है और सरसों की जगह पे गेहूं। चक्र बना, अर्थात उसने अपनी आवश्यकता की हर वस्तु को प्राप्त किया, लेकिन फसलों का एक चक्र, क्रॉपिंग का एक चक्र बना दिया। किसकी, रोटेशनल क्रॉपिंग, मतलब उसने क्रॉप का एक रोटेशन बना दिया, चक्र तैयार कर दिया। जैसे न फसल दोहराई गई और सीजन बदलता गया, प्लॉट भी बदलता गया। प्लॉट ए में अगर आप निकालेंगे तो प्रथम वर्ष उसने मक्का लिया, दूसरे वर्ष रबी में गेहूं लिया और दूसरे वर्ष में वही मूंग लेता है सरसों। चक्र बनता है, 2 वर्ष का उसने चक्र बना लिया, मक्का गेहूं मूंग सरसों, मक्का गेहूं मूंग सरसों, 2 वर्ष का चक्र उसने बना लिया। पहले में उस एक प्लॉट में क्या हो गया, मक्का गेहूं मूंग सरसों, 2 वर्ष का हो गया। ठीक है, ये 2 वर्षीय, सब 2 वर्षीय हैं। फिर क्या हो गया, ज्वार जौ धान चना, फिर क्या हो गया, धान चना ज्वार जौ, फिर हुआ मूंग सरसों मक्का गेहूं। चक्र बन गया कि नहीं, एक 2 वर्षीय चक्र बन गया, जबकि उसने जायद की ऋतु में कोई फसल नहीं लिया, लेकिन अपनी आवश्यकता की सभी फसलें उसने क्या किया, अपने खेत में उगाया। अब हम समझते हैं, ये हो गया क्रॉपिंग चक्र। अगर आप इसको समझ गए होंगे, चक्र का मतलब है किसान अपने खेतों में फसलों को एक आवश्यकता के आधार पर बांट देता है। ठीक है, और उन बांटे हुए क्षेत्रों में वह ऋतु के आधार पर हर वर्ष फसलों को अदल बदल कर, मतलब परिवर्तित करके बोता है। जैसे यहां पर देखिए, बी ए में परिवर्तन किया, खरीफ में लिया था मक्का, रबी में लिया गेहूं, फिर दूसरी वर्ष उसने मक्के की जगह पे मूंग ले लिया और गेहूं की जगह पे सरसों। ये चक्री है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान दें, ये हमारी पुरानी जो जब से कृषि प्रारंभ हुआ तब ये चक्र चलती रहा, बनता है, लेकिन इसकी आवश्यकता या इसका खोज या इसके लाभ को ज्यादा ध्यान देके नहीं था। वो अपनी आवश्यकता के आधार पर, जैसे एक साल ज्वार मक्का उगा लिए तो उसी साल गेहूं उगा लेते थे, फिर अगली साल मक्का खत्म होता था उगा लेते थे, या दूसरी वस्तु उनके पास वो वस्तु बची रहती, वो फसल रहती थी तो क्या करते थे, उसके बदले में दूसरी फसल उगा लेते थे, बदलते थे। लेकिन उनकी इसका मिट्टी पर, फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद जब इस पर वैज्ञानिकों ने, लोगों ने इसको शोध किया तो ये पाया कि यह जो फसल चक्र है ये पूरी कृषि को प्रभावित करता है। अब हम आप आते हैं, आपने पढ़ लिया रोटेशनल क्रॉपिंग
रोटेशनल क्रॉपिंग का मतलब किसान एक चक्र बना लिया अपने हिसाब से, जैसे 2 वर्ष का एक में हो गया, 2 वर्ष के लिए एक किसान ने एक प्लॉट में अपने मक्का, गेहूं, मूंग और सरसों का एक चक्र बना लिया। खरीफ में उगाया मक्का, रबी में उगाया गेहूं, मूंग उगाया, फिर खरीफ में फिर उगाया सरसों। एक फसल दोहराई नहीं जा रही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्रॉप फसल चक्र पे। क्या आते हैं? फसल चक्र पे। तो फसल चक्र में क्या है देख लीजिए, है सेम यही चीज, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैंने क्रॉप रोटेशन को या चक्री सस्यन को जानना जरूरी है। चक्री सस्यन मतलब, सस्यन का मतलब समझ रहे हैं, क्रॉपिंग। तो चक्रीय जैसे रोटेशनल का। अब क्रॉप रोटेशन क्या है, फसल चक्र क्या है, उसमें क्रॉपिंग जो आप कृषि किए हैं सबका चक्र बनाया, लेकिन यहां पर्टिकुलर फसल का चक्र बता रहा है, एक फसल का चक्र। वहां क्रॉपिंग आपने कैसे कैसे क्रॉप को उगाया, फसल, कई फसलें उगाया, मतलब क्रॉपिंग का मतलब जितनी भी फसलें आप उगाई। यहां फसलों का अध्ययन करना है कि एक ही खेत पर। अब ध्यान दीजिएगा, फसल चक्र में हमने जो अभी आप चक्री सस्यन क्रॉपिंग पढ़ाया, वो संपूर्ण क्षेत्र में चक्रिंग कैसे किया, फसलों का मतलब एक फसल नहीं, कई फसलों, कई प्लॉट का। यहां पर हम एक प्लॉट का अध्ययन करेंगे कि एक किसान के पास केवल एक प्लॉट है। ठीक है, केवल एक प्लॉट है और इसमें 3 ऋतुओं में वो उगाता है। जैसे आपके यहां पे लिख दें खरीफ, रवि, जायद। अब इसमें कौन सी उगाता है? मान लो धान, सिंपल सी सीधा से लगते हैं, गेहूं, और यहां पर हम लिखते हैं लौकी। ठीक है, अब ये चक्र हुआ है एक फसल में, पहले खरीफ में हुआ धान, दूसरे में हुआ गेहूं, तीसरे में हुआ लौकी। अब फसल चक्र का अध्ययन करना है तो इसके आधार पर देखिए क्या है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में, ध्यान देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र क्या है? ये किसान का खेत। निश्चित क्षेत्र, पहला कौन सा शब्द आया? कैरेक्टर, निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा शब्द क्या है? ये तो रहेगा, दूसरा आता है लक्षण, क्या? निश्चित समय। निश्चित समय, दो चीज निश्चित हो गई, दो चीजें निश्चित हैं। कौन सी? एक पहला क्षेत्र और दूसरा समय। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के लिए फसलों को क्या करना है? फसलों को अदल बदल कर। अब फसल को क्या करना है? तीसरा, फसलों को, सॉरी की लिख दिया है, फसलों को अदल बदल कर, फसलों को अदल बदल कर, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर फसलों को अदल बदल कर क्या करना है? चौथा पॉइंट क्या है? मृदा की उर्वरता को ह्रास या कम किए बिना। पहला टॉपिक, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को क्या करना है? अदल बदल कर। क्या है चौथा पॉइंट? मृदा की उर्वरता को कम, ह्रास या कम किए बिना। क्या पांचवा पॉइंट? क्या? अधिक उपज प्राप्त करना। अधिक उपज प्राप्त करना। अधिक उपज प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता
चक्र कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। क्रॉप रोटेशन क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में, एक पहली टॉपिक निश्चित क्षेत्र में, दूसरी टॉपिक निश्चित समय में, तीसरी टॉपिक क्या है? फसलों को क्या करना है? अदल बदल करना है। एक फसल के स्थान पर दूसरी फसल को उगाना है। अदल बदल कर अर्थात चक्रीय क्रम में मृदा की उर्वरता को ह्रास किए बिना, मतलब मृदा की उर्वरता, जो मृदा की पोषक तत्व की क्षमता है फसलों को प्रदान करने को, उसको कम किए बिना अधिक से अधिक क्या है? अधिक उपज प्राप्त करना ही फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र। अब इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, क्या है? निश्चित क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, निश्चित क्षेत्र, निश्चित समय, फसलों को अदल बदल। मेन क्या है पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य है किसका? फसल चक्र का उद्देश्य कौन सा है? अदल बदल करना, और दूसरा उद्देश्य है मृदा के ह्रास को कम किए बिना, तीसरा है उपज अधिक प्राप्त करना। तीन ध्यान दीजिएगा कि फसल चक्र का मुख्यतः तीन ही उद्देश्य हैं, तीन ही उद्देश्य हैं, लेकिन आगे और भी इसमें उद्देश्य जुड़ जाएंगे, आगे परिभाषाओं में, आगे जगह में और भी जुड़े, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तीन है। कौन कौन से? फसलों को अदल बदल करना, फसलों को बदलना, एक फसल के स्थान पे दूसरी फसल, दूसरे फसल के स्थान पे तीसरी फसल, ये बदलना। तीसरा क्या है? तीसरा उद्देश्य है कि मृदा की उर्वरता को कम न किया जाए, मृदा की उर्वरता को कम न होने दिया जाए। और चौथा है अधिक उपज प्राप्त करना, मतलब ना तो हम मृदा को हानि पहुंचाएं, अर्थात मिट्टी की उर्वरता को हानि पहुंचाएं, और फसलों को हानि पहुंचाए बगैर फसल से हमें उस मृदा से या उस क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। तो तीन उद्देश्य हुए, कौन सी? फसलों को अदल बदल करना, क्या करना? फसलों को बदलना। दूसरा क्या है? उर्वरता को कम न किया जाए। तीसरा क्या है? अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। ये है फसल चक्र के मेन तीन उद्देश्य। इसी फंड जो उद्देश्य पे मूलभूत, जैसे कहेंगे हम, फसल चक्र का फाउंडेशन क्या है या फसल चक्र की नींव क्या है, तो फसल चक्र की ये तीन ही नींव है। फसलों को बदलना, अदल बदल करना, बिना किसी कारण बस, बिना किसी तरह से मृदा की उर्वरता को कम ना या ह्रास न किया जाए, और अधिक उपज प्राप्त करना। एक किसान का उद्देश्य क्या है? अधिक तो उपज प्राप्त करना, लेकिन किस लिए? जैसे आप बाद में समझेंगे। कभी भी देखिए, आप किसी खेत में एक फसल को लगातार अगर उगाई जाए, लगातार अगर उगाई जाए, तो उस मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे फसल चक्र को, कि फसल चक्र का उद्देश्य क्या है, फसल चक्र का लाभ क्या है, फसल चक्र कैसे तैयार होता है, फसल चक्र कितने वर्षों का बनाया जा सकता है, फसल चक्र की इंसेंटिव क्या है, मतलब गहनता क्या है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो शेयर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को के साथ अपने कमेंट हमारी वीडियो पर जरूर दीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी कमेंट जरूर करिएगा। मेरे पॉइंट है, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, नमस्कार।